नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बिजवासन वार्ड में। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित निगम पार्षद जयवीर राणा। जयवीर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। जयवीर जी, मैं कहूं अगर प्लान ऑफ एक्शन की, आज आपने डीसी और तमाम जो अधिकारी थे निगम के, उनके साथ में दौरा किया। वार्ड में कहाँ कहाँ पे क्या कुछ लगा, कमियाँ हैं जिनको दुरुस्त किया जाएगा? 5.5 साल तक आम आदमी पार्टी का पार्षद यहाँ पे था और मैं इतना देख के हैरान हूँ कि केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे, दिल्ली से कूड़े को साफ कर देंगे। झाड़ू तक भी नहीं लगी यहाँ, सफाई नहीं हुई नालियों की, और मुझे एक भी विकास कार्य है। मैंने तो आपको आमंत्रित किया था, किसी दिन फिर लेके चलेंगे आपको। 5.5 साल में किसी योजना पे काम नहीं हुआ और जो मेंटेनेंस के काम थे वो भी नहीं हुए। जल बोर्ड ने कहीं खुदाई करी तो उन गलियों की हालत खराब है। और केजरीवाल जी विकास की बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी कूड़ा हटाने की बात कर रहे हैं, जबकि विधायक भी उनका है और पार्षद भी उनका है। करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। पार्षद और विधायक एक पार्टी के रहे, ऐसे में डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की ये लोग बातें करते थे। और इस बार नारा भी था कि एमसीडी में भी केजरीवाल, यानी सरकार केजरीवाल की, पार्षद केजरीवाल का। और ये नारा देके जो है आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता में आई है एमसीडी के। तो कहीं ना कहीं ये नारा यहाँ पे विफल हो चुका है, आप ये मानते हैं? केजरीवाल जी की कार्यशैली है, उनका मोडस ऑपरेंडी है। वो अपने हिस्से के जो काम है वो करते नहीं है, वो दूसरे लोगों पे आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा लगाते हैं। उनको दिल्ली में काम करने से किसी ने रोका नहीं है। उन्हीं के पास पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी के रोड्स की हालत देखो। उन्हीं के पास पीडब्ल्यूडी ने जो बड़े ड्रेनेज बनाए वो है। उन्हीं के पास एनवायरनमेंट का काम है। दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त बनाने के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। स्मोक टावर एक उद्घाटन किया था 1 साल पहले, वो बंद पड़ा हुआ है। उन्होंने जितने भी उन्होंने कहा हम इसको हरित दिल्ली बनाएंगे, पेड़ के नाम पे झाड़ियां लगा रहे हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आंकड़े दूसरे दे रहे हैं, जमीन पे कुछ है नहीं। और जिस हेल्थ मॉडल की और एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं उसकी परत तो आप समझते ही हैं कि पूरे देश और दिल्ली ने देखी है। ईश्वर की कृपा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है जिसके कारण से दिल्ली बच पाई है। माननीय गृह मंत्री जी के कारण से दिल्ली बच पाई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण से दिल्ली बच पाई है। ना तो जिस हेल्थ मॉडल की और मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे उसमें कोई डॉक्टर नहीं था, उसके दरवाजे बंद थे। जब कोरोना काल में लोग इसके हेल्थ के लिए घूम रहे थे, दवाइयाँ नहीं थी, ऑक्सीजन तक सरकार दे नहीं पाई, टैबलेट दे नहीं पाई, और बेड और हॉस्पिटल की तो बात दूर की है। तो उनकी करनी कथनी में अंतर है। वो जिस एजुकेशन मॉडल की भी बात कर रहे हैं, हम तो खुद ही कह रहे हैं इतना अच्छी बात है, सरकार ने अच्छे स्कूल बनाए हैं, लेकिन कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद उनका उन स्कूल में अपने बच्चों को करवाए ना भर्ती। अगर उनके स्कूल के मॉडल की, एजुकेशन मॉडल की इतनी दुनिया भर में सराहना हो रही है और बाहर विदेशों में उस पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे विधायकों के भी बच्चे वहाँ पढ़ने चाहिए। और अगर हेल्थ का मॉडल अच्छा है तो फिर सत्येंद्र जैन जी को या केजरीवाल जी की वाइफ को मैक्स हॉस्पिटल का दरवाज़ा तो नहीं खटखटाना चाहिए था। उनको इसी मोहल्ला क्लिनिक के और इनके दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहिए था। करनी कथनी में अंतर है। जयवीर साहब, निगम के अधिकारियों के साथ आपने वार्ड का दौरा किया, खासतौर पे अगर मैं कहूँ वार्ड में क्या कुछ कमियां आपको दिखी? अभी आप अधिकारियों के साथ में अभी बैठक भी ले रहे थे, उसके दौरान कुछ आपने बात कही कि शमशान घाट में जो है वो लाइट नहीं है। ऐसी और क्या समस्याएं आपको लगी कि जिनको लेके कहा जाए कि पिछले जो 5 साल रहे बुरा हाल रहा वार्ड का और काम नहीं हो पाया? ऐसा है कि लोग हमें विश्वास व्यक्त करते हैं और उनके मतदाताओं के वोट से ही हम चुन के आते हैं। कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? मैंने कल
इलेक्ट्रिकल विभाग के लोगों को बुला के कहा कि हाई मास लाइट कितनी है, उनका ब्यौरा मुझे दो। मैंने शमशान घाट में हाई मास लाइट लगी हुई है उसके बारे में पूछा। उन्होंने कहा भाई साहब हमें पता ही नहीं है कि वो लाइट खराब है। कल तुरंत मैंने आदेश दिए और वो लाइट भी ठीक हो गई। मैं लगातार 2-3 साल से देख रहा हूँ लोग इतने त्रस्त हैं। वहाँ क्रीमेशन के लिए भी जाते थे, कई बार देर होती थी, अंधेरा होता था, लोगों ने फ़ोन की टॉर्च जला करके उसकी रोशनी में क्रीमेशन किया है। कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? मैं हैरान हूँ कि इतने ज़्यादा उपेक्षा इस क्षेत्र की हुई है। आज डीसी साहब आए थे, अधिकारी तमाम आए थे। मैंने उनसे एक ही बात कही है कि बाकी तो काम बजट से रिलेटेड है, तो बजट आएगा, अभी कुछ जो होगा देखते हैं, बजट आएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, योजना करेंगे, उन पे काम करेंगे। लेकिन जो तुरंत करने के काम है, सफाई है, नालियों का, सीवरेज का बुरा हाल है, उन सबको ठीक करने के लिए तुरंत मैंने कहा है। और आगामी 1 हफ्ते के बाद फिर हम दोबारा एक दौरा लेंगे। और स्ट्रीट लाइट हैं, तमाम चीज़ें हैं, उनके लिए मैंने आज ही जो भी आवश्यक था मैंने उनको कहा अधिकारियों को। जवेद जी, निगम में जो है भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे लेंटर माफिया की बात हो या सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति की बात हो। दोनों में इल्ज़ाम लगते रहे कि जो पार्षद हैं वो पैसा कमाते हैं इन सब चीज़ों से। ऐसे में जो नरेंद्र मोदी का सपना है, जो उनकी कहावत है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप किस तरह से इसको लागू करेंगे वार्ड में, और क्या वार्ड को जो है भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल पाएगी? निश्चित तौर पे हम माननीय मोदी जी के ही सिपाही हैं, वही हमारे आदर्श हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, देश दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है और माननीय मोदी जी की एक छाप है। इस स्वतंत्र भारत में आज तक के सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़े नेता के रूप में वो उभरे हैं। जीरो टॉलरेंस है पार्टी की भी और सरकार की भी। भ्रष्टाचार ना करेंगे ना करने देंगे। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अधिकारियों को भी कह रहा हूँ, कर्मचारियों को भी कह रहा हूँ, हम ना भ्रष्टाचार करेंगे ना बर्दाश्त करेंगे। और जो भी कहीं भी कमी मिलेगी तुरंत उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और तुरंत एक्शन लिया जाएगा। अगर मैं अंतिम सवाल लूँ कि अगले 100 दिन के लिए कोई टारगेट आप सेट करें, यानी प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही एक बड़ा सबसे बड़ा अभियान जो था स्वच्छ भारत अभियान, और जो स्वच्छता की बात है वही एमसीडी का सबसे बड़ा विषय है। तो ऐसे में जो वार्ड है उसको गंदगी से मुक्ति मिल पाएगी? निश्चित तौर पे सिविक एजेंसी है, सबसे पहला काम सफाई का ही। एमसीडी, अगर एमसीडी की बात आए तो सबसे पहले स्वच्छता, और वो प्राइमरी ड्यूटी भी है। निगम इसको बहुत प्राथमिकता के आधार पे करेगा। मैं ये भी मानता हूँ कि निगम के लिए चैलेंज है, क्योंकि हम जितना भी करते हैं अगले दिन उतनी चीज़ें और होती हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको बहुत अच्छे से करेंगे। पूरा अभी आज मैंने पूरी डिटेल अधिकारियों से मंगवाई है, कहाँ कितने कर्मचारी हैं, कैसे उनको योजनाबद्ध तरीके से लगाया है, उनकी ड्यूटीज़ के क्या है, कितने घंटे हैं, कैसे कैसे है, टिप्पर कितने हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, और कॉम्पैक्टर हैं। सारी चीज़ों की डिटेलिंग लेके और ठीक से सेग्रीगेशन हो, ठीक से चीज़ें हों, हर एक वार्ड की हर कॉलोनी में, हर गली में, हर मोहल्ले में हमारा कर्मचारी पहुँचे, और ना केवल पहुँचे, ठीक से काम करे और लोगों को संतुष्ट करे। मैंने एक बात और अधिकारियों को कही है, मुझे संतुष्ट करने की कोशिश मत करना। अगर ये लोग, ये जो मतदाता हैं, मेरे सम्मानित हैं, जिन्होंने मुझ में विश्वास जताया, ये संतुष्ट होंगे तो मैं संतुष्ट हूँ। अगर इनकी कोई भी शिकायत होगी तो मुझे संतुष्ट करने की कोशिश मत करना। सीधा सीधा मैंने कहा है, उसी लाइन पे चलेंगे। सफाई होगी, विकास भी होगा, आपको परिवर्तन नज़र आएगा। हमने आज पूरी डिटेल ली है। सैनिटेशन से रिलेटेड भी अधिकारी थे और डीसी भी थे और दूसरे अधिकारी भी थे, और उन्होंने कुछ चीज़ें देख के मैंने दिखाया, नालियों की स्थिति भी दिखाई, रोड की भी दिखाई है और सफाई की भी दिखाई है। उन्होंने आश्वस्त किया है आगामी दिनों में उसी कार्य योजना पे काम करेंगे, आपको परिवर्तन नज़र आएगा।
जयवीर राणा, निगम पार्षद बिजवासन, भारतीय जनता पार्टी, बताते हुए कि अब वार्ड में परिवर्तन होगा, सफाई व्यवस्था हो या एनसीडी से जुड़े जो भी मसाइल रहे हों, उन सभी पे बहुत तेज़ी के साथ काम होगा और भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त न किया जाएगा और न करने दिया जाएगा। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।